टीवी देखते देखते खाना खाएगा तो खाना हजम नहीं होगा। कितनी बार समझाऊं तुझे? हटो सामने से। ये टुवाल है, टुवाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा। क्या लगा रखा है इस घर में? जब देखो चिल्लाती रहती हैं, शांत नहीं रह सकती। जाइए, सुनो, नाश्ता लेकर आओ। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। पापा लास्ट ओवर चल रहा है पापा, एक ही ओवर बचा है, देखने दो ना पापा प्लीज। क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है। जब देखो क्रिकेट क्रिकेट करते रहता है, सिर्फ समय की बर्बादी है। जाओ कॉलेज जाओ। आज असेंबली में। और अब मीन राशि। इस राशि वाले अच्छी दशा में हैं। कमाल की दशा चल रही है। धन दौलत स्वास्थ्य सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन राहु की वजह से बाधा आ रही है। आने वाले 15 दिनों में किसी हालत की वजह से मुसीबत आ सकती है, संभल कर रहें। कोई अपना धोखा दे सकता है। वो ऐसा हो सकता है जो आपका अपना सगा हो। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं किस पर विश्वास करूं, किस पर ना करूं। मानसिक तौर पर आप परेशान होंगे, आपका नुकसान होगा, समाज में आपकी इज्जत भी खराब हो सकती है। ये सब कुछ हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी हमें ऐसे डरा क्यों रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना आप? चिंता नहीं, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। कुंभ राशि वालों से मैंने कहा है कि वो पहले तिल का सेवन करें, उसके बाद गुड़ खाएं। लेकिन आप पहले गुड़ खाएं और तिल का सेवन बाद में करें, सब मंगल होगा। सुनो, जरा गुड़ और तिल लेकर आना। हाँ हाँ अजीब बेवकूफी है। गाड़ी की पता चाबी नहीं भी ले कहाँ से आना। मिल गए। हाँ ठीक है। क्या हुआ? तुम अब तक यहीं हो, बस नहीं आई? नहीं पापा। ठीक है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। चलो बैठो। अब नहीं नहीं पापा, मेरी सहेलियां आ रही हैं, हम सब मिलकर बस से चले जाएंगे। बेवकूफ, सहेलियों के साथ बस में धक्के खाने से अच्छा है मैं तुम्हें आराम से कॉलेज छोड़ दूंगा। चलो बैठो। अब ठीक है पापा। अरे सीनू, हाँ? नाश्ता तैयार है। नहीं नहीं मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे खा कर जाओ, पहुँचने में देर होगी। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, तू यूं ही बाहर दान करती रहे। हमने क्या ठेका ले रखा है किसी भी अजनबी को ऐसे ही खिलाते रहने का? मुफ्त का अनाज नहीं पड़ा है हमारे घर में। चुप रहिए, सुन लिया तो क्या सोचेगा? जिसे जो सोचना है सोचे। मुझे किसका डर है भला? हमें उसकी इतनी परवाह क्यों? वो होता कौन है? बस दिन भर घूमता ही तो रहता है। पता नहीं तुम इस तरह अनजान लोगों को अपने घर में क्यों बुलाती हो? क्या जरूरत है? अरे सीनू, ये लो खा लो। नहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे अम्मा की बात का बुरा मत मानो ना। लो खाओ। नहीं खाना ना। अरे कहा ना खाओ, चलो खाओ। इस तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? हाँ? अरे रुक क्या रुक हुआ? रुक। सही वक्त पर आए हो। वो क्या है कि अचानक से मेरी बाइक पंचर हो गई है और इस वक्त ऑटो भी नहीं मिल रहा है। इसे कॉलेज तक तुम छोड़ दो। अरे मामा, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मेरा रूट अलग है। कोई बात नहीं, पहले इसे छोड़ देना फिर चले जाना। चलो बेटी बैठो। अरे एक काम करिए मामा, आप मेरी बाइक लेके चले जाइए, ये रिपेयर हो जाएगी तो मैं लेके चला जाऊंगा। अरे तू मेरी बाइक की बात मत कर। आओ बेटी आओ, जाकर बैठो। मामा अभी। अरे तुझे ऐसा कौन सा जरूरी काम है भाई? बेटी बैठो तुम। बैठो। ठीक है मामा। बाय पापा। बाय मामा। संभल कर जाना। हाँ, हे भगवान, ये लड़का लड़कियों से इतना घबराता है, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। क्या भैया, आपका दिमाग तो ठीक है ना? कोई भी बाप अपनी बेटी को कैसे किसी के साथ भेज सकता है? आजकल टाइम कितना खराब चल रहा है, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना आपको। हे, क्या बोल रहा है तू? अरे मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे सामने ही मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है। किसी का भरोसा है क्या? हे, चुप रहे। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, मेरे सामने ही वो बड़ा हुआ है। उसके बारे में बिना कुछ जाने मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा? सुन, जितना भरोसा मुझे अपनी बेटी पर है उससे ज्यादा उस लड़के पर है। अरे वाह, पापा के सामने कमाल की एक्टिंग की। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पता है मैं कितने टेंशन में था। तुम भी बिना कुछ सोचे बगैर सीधा बाइक पे आके बैठ गई। जरा भी नहीं सोचा तुमने? कितनी बेशर्म हो गई हो। हाँ, तुम्हारे साथ कैसी शर्माएगी? वैसे तुम्हें वहाँ आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं निकल ही रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने नाश्ते के लिए मजबूर कर दिया मुझे।
तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उस बुढ़िया ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे उनकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हमेशा एक बोलती बार है। शादी हो जाने दो, फिर सबक सिखाऊंगी उसे। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ रात में तुम पापा के साथ बैठे थे ना, तुमने भी पी क्या? कितनी बार समझाया तुम्हें मत पिया करो। मैं सिर्फ उन्हें कंपनी दे रहा था, मैंने तो दारू को हाथ भी नहीं लगाया। क्या नहीं की? झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अरे सारा नहीं, सच आई, है। कितनी बार कह रहा हूँ ना, समझाया कि नहीं मत पिया पिया था। करो, पर तुम अरे गिर जाऊंगा। कितने जिद्दी हो ना। अच्छा, तुम हॉल टिकट लेकर आए हो ना? सिर्फ 10 दिन बाकी है एग्जाम्स में, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है। शाम को जल्दी आ जाना। ये खर्चे के लिए रख लो। जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं ना। क्या जरूरत नहीं, चुपचाप रख लो। पर क्या मेरे कर रही पास हो तुम? रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। शाम को टाइम पर आ जाना, हाँ? निकलने से पहले फोन करना। हुजराबाद 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 भैया आइए। अरे बहन जी, अरे थोड़ा सरक के बैठो ना, ऐसे एक आदमी और आएगा अभी। हुजराबाद हुजराबाद। हाँ, ये लोग फिर से आ रहे हैं इधर ही, क्या करूं? ए रुक 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 रुक। अरे कहाँ रे वो आदमी? अरे भाई यहीं पर था वो। अरे जाके ढूंढ उसे, उसका ऑटो यहीं पे खड़ा है, यहीं कहीं होगा वो। जब पैसों की जरूरत होती है तो हमारे पीछे चक्कर काटता है, पैसा लेने के बाद हम इसके पीछे चक्कर काट रहे हैं। अबे तेरी तो अरे भाई नहीं, नहीं, ये नहीं, पेड़ के भैया, पीछे खड़ा है। भैया, सुनिए चल भैया। भाई वो बात यह है कि अंगूठी ढूंढ रहा था अपनी। आहा, भाई आपको आने की क्या जरूरत थी, मुझे बुला लेते, मैं ही आ जाता। छोटे तू तो कमाल का कलाकार है भाई। 4 महीने हो गए तूने पैसा नहीं भरा, फोन करने में फोन नहीं उठाता है, घर जाओ तो मिलता नहीं है, और अभी मुझे देखते ही झाड़ के पीछे छुप गया और आके कहानी सुना रहा है। भाई वो 3 महीने से हालत बहुत खराब है, इसलिए नहीं दे पाया। 1 महीने रुकिए, सारा कर्जा उतार दूंगा मैं। अबे तू इंसान है कि जानवर है यार? तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं? भाई जरा धीरे बोलिए ना, इज्जत को खतरा है ना। अच्छा, इज्जत का खतरा है? इज्जत होती तो ऐसा काम नहीं करता। अरे भाई टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसकी गाड़ी लेकर अपन चलते ना यहाँ से। भाई भाई ऐसा मत करिए, गाड़ी लेकर के मत जाइए। गाड़ी गई तो रोड पे आ जाऊंगा मैं, परिवार कैसे चलाऊंगा भाई? भैया बस एक मौका दे दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ। भाई ये ऐसे 3 महीने से हमको उल्लू बना रहा है, हर बार ये कोई एक ना कोई आखिरी बार बहाना भैया, बनाता है एक भाई। आखिरी बार भैया प्लीज, कुछ भी करके चुका दूंगा, बस एक मौका दे दीजिए, कुछ भी करके चुका दूंगा भैया। आपके सामने हाथ जोड़ता भैया। देख छोटे, ये तेरा लास्ट चांस है। अगली बार अगर तूने शराफत से ला के मेरा पैसा नहीं वापस किया ना, तो ना तेरा ऑटो रहेगा और ना तू रहेगा। ठीक है भैया। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल गाड़ी निकाल, उस शंकर के पास भी तो जाना है। इनके चक्कर काट काट के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। ये बता, तुझे इतना कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? अभी आपको बताना बहुत मुश्किल है, आपको बाद में बताऊंगा। अरे लेकिन एकदम से इतना कर्जा। भैया किसी भी तरह से कर दीजिए, मैं आपको ब्याज के साथ लौटा दूंगा। हे, बहुत पैसा है ना तेरे पास, अब तू इतना बड़ा हो गया है, मुझे ब्याज देगा? ब्याज? भैया समझिए, मुझे मेरी मदद कर दीजिए भैया। मैं अरे अगर मेरे पास होता तो क्या मैं इतना सोचता? किससे लेकर दूं? हाँ, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, कैसे भी करके बंदोबस्त करता हूँ, तू टेंशन मत ले। ठीक है भैया। हेलो। क्या हुआ? इंटरव्यू कैसा रहा? जॉब मिल जाएगा ना? इन लोगों से ज्यादा तो तुम मुझे टेंशन दे रही हो। इंटरव्यू देने के बाद कॉल करूंगा, फोन रखो अभी। अरे सुनो, एम श्रीनिवास। हाँ मैं हूँ। अंदर आइए। मैं कम इन सर? किसी भी तरह इसे बाहर करो, ऊपर से ऑर्डर आया है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर दिस इज माय फाइल। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर माय नेम इज सीनू। आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन। अच्छा, तुमने दाढ़ी क्यों रखी है? इंटरव्यू के लिए आते हैं तो क्लीन शेव आते हैं, कॉमन सेंस नहीं है क्या? सर मैंने मन्नत मांगी थी कि नौकरी मिलने के बाद मैं अपनी शेप बनवाऊंगा, इसलिए। मतलब जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तुम ऐसे ही रहोगे? इंटरव्यू देने आए हो तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है? सर रियली सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। सर हाँ, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में इसके नंबर बहुत कम है। संस्कृत में तो ये बहुत ज्यादा वीक है सर। सर इससे लैंग्वेज का क्या संबंध है सर? अच्छा तो अब उल्टा हमसे तुम सवाल करोगे? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, जा सकते हो। नेक्स्ट। सर एक बार सुनिए। कहा ना तुम जाओ यहाँ से, तुम रिजेक्ट हो चुके हो। सर ये क्या तरीका है चलिए बात उठिए, करने जाओ का? यहाँ सर, से, सुनिए तो मेरे सही। पास सर, चलिए, एक मिनट जाओ सुनिए। यहाँ से, सर, उठिए ना। मेरी बात सुनिए। अरे कैसे कहा ना सर, चाहिए, सर, जाओ, सर, चलिए ये उठिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे चलिए।
क्या है ये? ए चलना। ये लो, पैसा रेडी रखने के बाद मुझे फोन करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। भाई ठीक है, तुम जाओ। हाँ चलता हूँ। रिजेक्ट कर दिया क्या? हाँ भाई, भला ऐसे कोई इंटरव्यू लेता है क्या? एकदम मैनरलेस। यहाँ इंटरव्यू ऐसे ही होता है। इधर आओ। हाँ 3 लाख का बंदोबस्त करो। हाँ? मैं तुम्हें बिना इंटरव्यू के जॉब दिलवा दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं अपनी काबिलियत के बल पे यहाँ आया हूँ तो भला तुम्हें पैसे क्यों दूं? एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, उल्टा तुम मुझे ही पाठ पढ़ा रहे हो। कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छे से सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। भाई ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरी पूरी जिंदगी इस नौकरी पे टिकी है। 1 साल के बाद मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये जो आप पैसे मांग रहे हैं ना, उसका अमाउंट थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? मैं थोड़े थोड़े करके आपको पैसे देता जाऊंगा। ऐसा नहीं चलता है। प्लीज भाई, मेरी मजबूरी को समझिए ना। ये जॉब मिलने का कोई और रास्ता बताइए ना। ठीक है, एक काम करो, फिलहाल तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो पैसे ला करके मुझे दे दो। इस कार्ड पे मेरा नंबर है, पैसे रेडी हो जाए तो मुझे फोन करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है? हाँ। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुमने तो बड़ा झटका दे दिया। हमारी शादी नहीं हो सकती है संध्या। तुम्हें अब किसी और से शादी करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यही समझ लो। अरे मैं बचपन से ही मनहूस हूं। जब छोटा था तो मेरे माँ बाप मर गए, और बड़ा होने के बाद भी ये मनहूसियत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। पता नहीं आगे जिंदगी में और क्या होगा। मैंने सोचा था ये जॉब मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। कितने सपने देखे थे, और तुम भी कितनी खुश हो गई थी। तुम अपने पापा की बात मानो और शादी कहीं और कर लो, और अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ। बच्चों जैसी बातें मत करो। सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। बस यही एक मौका था मेरे पास, और वो भी हाथ से निकल गया। इसके बाद मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तुम पापा से पूछ कर देखो। उनसे क्या बोलूंगा मैं? पैसों के लिए उनसे नहीं कह सकता। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। अब क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही पैसे कब तक भरने हैं? छोड़ो ना, वैसे भी इस बात का कोई मतलब नहीं है। नहीं बताओगे तो इसका हल कैसे निकालेंगे? 1 महीने में। 1 महीने का टाइम है ना? मैं अपने दोस्तों से एक बार पूछ कर देखती हूँ। आखिरी समय तक कोशिश करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम टेंशन लेकर अपना मूड खराब मत करो, ठीक है ना? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है। मुझे तुमसे एक बात भी बतानी थी। हम लोग 10 दिनों के लिए अपने गांव जा रहे हैं। 10 दिनों के लिए? लेकिन अचानक से क्यों जा रही हो? अब हम जा रहे हैं, पर पापा यहीं रहेंगे। मेरी दीदी राम्या है ना, उन्हें बच्चा हुआ है। उनकी शादी में भी नहीं जा पाई थी। अगर अब नहीं गई तो नाराज हो जाएंगी। वैसे 10 दिन बाद हम आ जाएंगे, और तुम्हें जॉब के बारे में सोचकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये पैसे रख लो। नहीं चाहिए, है मेरे पास। रख लो ना, रखो। हाँ ये लीजिए। लाओ दो। दूध वाले से बोल दिया है आधा लीटर दूध देने को। फ्रिज में दूध का पैकेट है और सब्जियां हैं। खुद खाना बनाना, बाहर का मत खाना। और घर बाकी की भी लाइट लेकर बंद रखना। हाँ अरे सीनू, तुम कहाँ थे? यहीं ये तो था। देखो, हम कुछ दिनों के लिए गाँव जा रहे हैं। अपने अंकल का ध्यान रखना। अरे तेरा पति कोई बच्चा है जो इसे संभालने के लिए कोई चाहिए? हमारे जाने के बाद अरे। किसी को घर में बिल्कुल भी घुसने मत देना। और सुनिए, सुन, ताला अपना लगा सामान कर तो सोना। उठाइए। सुना ना मैंने क्या कहा? इसे अंदर मत आने देना। घर को ताला लगा कर रखना। होशियार ठीक रहना, है। ख्याल ध्यान रखना रखना, अपना। हाँ। मामा जी अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा काम ठीक है, जल्दी आना। हेलो। हेलो जीजा जी, मैंने सुना आपका पूरा परिवार गांव गया है। हाँ मैं अकेला हूँ। मतलब हम लोग 10 दिनों तक पार्टी कर सकते हैं। कैसी पार्टी? छे, मुंह बंद कर अपना। अरे क्या जीजा जी, आप ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? मैं भी आता हूँ ना, फिर हम लोग पार्टी करते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। वो अभी मुझे कहीं जाना है, शाम को आ जाना। ठीक है, आपको जहाँ जाना हो जाइए, बस चाबी बाहर छोड़ कर जाना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। सुनो भाई, 10 दिनों में अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ पता है कैसा होगा वो। क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों घूर रहे हो?
तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। 10 दिनों से हम नहीं मिले थे। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था मुझे। तुम्हें तो मुझसे मिलने का मन नहीं किया ना? एक बात पता है तुम्हें, मेरी फ्रेंड्स और उनके लवर्स जैसे ही छुट्टियां होती हैं बाइक से ट्रिप पर निकल जाते हैं। मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे उनके साथ जाने में झिझक होती है। क्या कहा? तुम्हें झिझक होती है? तुम्हारे पापा तुम्हारे कॉलेज की इतनी अच्छी खासी फीस भरते हैं और तुम्हें ट्रिप पे जाना है। मेरा दिल तो करता है कि तुम्हारे दोस्तों की जान ले लूं। मैंने कहा था ना उनके साथ नहीं जाना है। नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ओहो, ज्यादा मत बोलो। क्या कहा? ज्यादा ना बोलूं? उन लोगों का काम ही क्या है? हाँ, पिक्चर देखना, पार्क में घूमना, ट्रिप पे जाना, यहाँ की बातें करना, वहाँ की बातें करना, बस इतना ही ना? और तो वो कुछ करते नहीं है। अरे मुझे मेरी जॉब की टेंशन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा क्या? हाँ, चिल यार, चिल। क्या कहा? चिल? हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो हमें मिलकर ही रहेगा। अरे यार, ये तुम किस तरह की बातें करने लग गई हो? हाँ, टेंशन मत लो, मैंने एक प्लान बनाया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लान? कैसा प्लान? सीक्रेट। थॉर में क्या तुम्हारा सीक्रेट? हर बात तुम्हें मजाक ही लगती है ना? हाँ? अरे यार, तुम्हारे चाचा आए हैं। क्या? मेरे चाचा? वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे बाप रे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था आज का दिन खराब है, लेकिन तुम्हें मेरी बात ही कहाँ सुननी है? नहीं माननी है ना मेरी बात? अब भुगतो। बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमने कहा था ना हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, वो दिन आज का ही है। ए, इतना डरोगे तो प्यार कैसे करोगे? तुम्हारे अंदर हिम्मत नाम की चीज है या नहीं? एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे मंदिर चलते हैं और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। ए, चुप रहो। हमेशा पिक्चरों के आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं। तुम भी ना था? तुम्हारे पापा के पास खबर पहुंच गई है? ए, डर लग रहा है क्या तुम्हें? जो होगा देखा जाएगा। इस तरह डर डर कर कब तक जिएंगे? हमें कुछ करना होगा। चलो उठो। बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, कहीं के नहीं रहे हम। वो देखा गया, बेकार इंसान, बेड़ा गर्क हो इसका। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरे घर में आग लगा दी, इस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब तबाह कर दिया। मामा जी, काफी दिनों से मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि तू क्या कहना चाहता था? चल चल। अरे रुक जाओ, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ना मत उसे, मार डालो उसे। अंदर कुल्हाड़ी रखी है, लेकर आ, काट डालो इसे, छोड़ना मत आजी से। अरे ऐसा मत करो, काट डालो इसे। मामा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मामा। मामा, मामा, नहीं मामा, पापा ऐसा मत कीजिए। पापा मैं हाथ जोड़ती हूँ। पापा देख क्या रहा है? काट डालिए, मेरी बात- काट डालिए इसको। चुप करिए, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। काट डालिए। एक ही झटके में सर को धड़ से अलग कर देना। मारो मारो इसे। तेरी हिम्मत कैसे नहीं, हुई नहीं, 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 धोखेबाज? नहीं, नहीं। हे सीनू, सीनू। अब शे, तुम्हारे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। इतनी देर से क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। ठीक है। अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मेरे माँ पापा से कहना कि मैं अच्छी लड़की हूँ और तुमने मुझे प्यार के लिए बहकाया था और इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, तो क्या है ना, वो फिर मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, समझ गए ना? अब ताकि
मेरे माँ पापा को मुझ पर गर्व हो, बस इसीलिए। चलो जाओ यहाँ से। जाती हूँ। अरे बर्बाद हो गए, लूट गए, इधर आ। करके नहीं रहे। क्या हो क्यों रे? गया? मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, हे तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? भगवान। मामा, मैं ड्राइविंग कर रहा था ना, फोन साइलेंट पे था तो पता नहीं चला। अच्छा, तो ये बात है। चल पहले अंदर चल। हाथ मुंह धो के आ रहा हूँ। जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर चल। चल। हाँ? क्या हुआ मामा? मामा जी, क्या हुआ? खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ। बात क्या है मामा? सोना चोरी हो गया। हाँ? क्या? सोना चोरी हो गया। सोना चोरी हो गया? सोना चोरी हो गया? हाँ। ये कमीने चोर भी ना, आजकल चेन स्निचिंग जैसी चीजें आम बात हो गई है मामा। आपको कुछ नहीं हुआ ना? बस बात खत्म। जिंदगी रही तो कितना सोना कमा लेंगे। तुझे क्या लगता है जो सोना चोरी हुआ वो कोई मामूली चेन या रिंग थी? पूरे 10 तोले का हार था वो। 10 तोले का हार? हाँ। लेकिन चोरी कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। शाम के वक्त मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। सफाई करते वक्त लॉकर चेक किया, उसमें सब कुछ था, लेकिन केवल जेवर नहीं था उसमें। हाँ, एक बार फिर से चेक करिए। 10 मिनट पहले भी देखा था, कुछ भी नहीं है अंदर। पता नहीं कहाँ चलोगे। बस करो माँ, बस करो। तुम्हारे रोने से वो मिल तो नहीं जाएंगे ना? ध्यान से सोचिए, कहीं रखा होगा, गिरवी रखा होगा, लोन लिया होगा, बैंक के लॉकर में रखा होगा। एक बार याद करिए ना। अरे कोई लाली पाउडर है जो रख कर भूल गया और अब याद करूं? वो बहुत ही कीमती था, वो मेरे पूर्वजों की निशानी था। अगर ऐसी चीजें खो जाए तो उसे परिवार के लिए अशुभ माना जाता है। पूर्वजों की निशानी खो गई, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, बाजी, लुट गए, अब क्या होगा? सब्र करिए, शांत होइए। ये रोना बंद करो। एक तो पहले से परेशान है, ऊपर से माथा मचा रही हो। एकदम चुप। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब जाओ और उस बाबा को ढूंढ कर लाओ। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। हम लोग थाने चल करके वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। हाँ चलो, कंप्लेन ही करते हैं। यही सही रहेगा जीजा जी, हम सब मिलकर चलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, कल सुबह ही चलते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह ही चलते हैं। चले जाना।